हेलो। आइए आरपीएफ कांस्टेबल 5 तारीख 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर सभी लोग मिलाइए। भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? आंसर हो जाएगा 12 स्वर। 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कब शपथ दिलाई गई थी? आंसर हो जाएगा 9 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दो 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लिए थे? आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को शपथ लिए थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश किस वर्णक के जरिए ग्रहण करता है? आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के जरिए और कैरोटीनॉइड नामक के जरिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा का लेवल 1 से 3% ही ग्रहण करते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा का केवल 1 से 3% ही ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? आंसर हो जाएगा अकबर के आदेश पर फैजी और अब्द अल कादिर बदायूनी ने महाभारत को फारसी भाषा में रूपांतरित किया था, जिसे रज़्मनामा नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अनुच्छेद 74 के बारे में बताइए। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना से जुड़ा है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में है। यह अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन और कामकाज का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को शुष्क वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हड़प्पा सभ्यता का महान स्नान घर कहाँ स्थित था? हड़प्पा सभ्यता का महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो में स्थित था। यह भट्टी से निकाली गई पक्की ईंटों से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
किस विषय के पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना चालू किए हैं? आंसर हो जाएगा संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 28 मई 1990 को हुई थी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से बनाई गई थी। सरकारी आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। खमीर की प्रजाति कौन कौन सी है? खमीर यूकैरियोटिक एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव हैं जिन्हें कवक साम्राज्य के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्पोरोबोलोमाइसेस रोजस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संघ लोक सेवा आयोग को किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त किया जाता है? भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना की गई है। इस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा के लिए एक लोक सेवा आयोग और हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्जातीय परिषद से जुड़े प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में अंतर्राज्य परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा विद्रोही भारत के किस हिस्से से थे? आंसर हो जाएगा उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में थे। इस विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर थे। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किसका वर्णन है? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। इस अनुसूची में फिलहाल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नवंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास 876 टन सोना था।
साल 2024 में आरबीआई ने 73 टन सोना खरीदा था। मार्च 2022 से सितंबर 2024 के बीच आरबीआई के पास सोने का भंडार 760.42 टन से बढ़ाकर 854.73 टन हो गया। सितंबर 2024 के अंत में आरबीआई के पास 854.73 टन सोना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स बीज का प्रयोग किसमें किया जाता है? गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। आंसर हो जाएगा उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीजों का उपयोग वाणिज्यिक कृषि में किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया था। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी।